दोस्तों, पूर्वांचल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की कला और संस्कृति। भारत की कला और संस्कृति से संबंधित समस्त प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया गया है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। कला और संस्कृति संबंधित सभी प्रश्नों को इसमें समाहित कर दिया गया है। अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नागर और द्रविड़ क्या हैं? तो नागर और द्रविड़ भारत की मंदिर की शैलियाँ हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, इन तीनों मंदिरों की शैलियों के बारे में बता दिया गया है। नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। इन शैलियों से संबंधित अलग अलग जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखेंगे द्रविड़ शैली के मंदिर। तो द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। नागर शैली के मंदिर उत्तर भारत में पाए जाते हैं और बेसर शैली के मंदिर मध्य भारत में पाए जाते हैं। अर्थात द्रविड़ शैली और नागर शैली के मिश्रित रूप को बेसर शैली कहा जाता है और बेसर शैली के मंदिर मध्य भारत में पाए जाते हैं। इन मंदिरों को अलग अलग प्रकार समझेंगे, कौन कौन से मंदिर किस प्रकार के हैं। अब देखेंगे द्रविड़ शैली के मंदिर कौन कौन से हैं। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। गंगईकोट चोलपुरम मंदिर तिरुचिरापल्ली, ये भी तमिलनाडु में है। द्रविड़ शैली के मंदिर के शिखर ऊपर की तरफ सीधे होते हैं, इसलिए इन शिखर को विमान कहा जाता है। अब प्रश्न बनता है कि किस प्रकार के मंदिरों की विशेषताएं को विमान कहा जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि द्रविड़ शैली के मंदिर को विमान शैली के मंदिर भी कहा जाता है। अब द्रविड़ शैली के मंदिरों की कुछ विशेषताएं हैं। गर्भगृह। गर्भगृह मुख्य देवता के स्थान को गर्भगृह कहते हैं, जहां मुख्य देवता की मूर्ति बैठाई जाती है। गोपुरम है मंदिर का प्रवेश द्वार, जिससे अंदर प्रवेश करके पूजा की जाती है। अब देखेंगे मंडप या जगमोहन क्या होता है। जहां लोग पूजा के लिए एकत्रित होते थे उसे मंडप या जगमोहन कहा जाता है। वाहन, यह प्रमुख देवता का आसन होता था, अर्थात जिस स्थान पर उनको बैठाया जाता था उसके लिए एक चबूतरा बनाया जाता था, उसे वाहन कहा जाता था। स्फूतिका, द्रविड़ शैली के मंदिर के शिखर का ऊपरी भाग स्फूतिका कहलाता है। पंचायतन शैली। पंचायतन शैली क्या है। पंचायतन शैली में 5 मंदिर होते हैं। एक मुख्य मंदिर होता है जो बीच में होता है और 4 मंदिर चारों दिशाओं में अलग अलग स्थापित किए गए होते हैं, जैसा कि आप दिखाए गए चित्र में देख सकते हैं। अब नागर शैली के मंदिरों की विशेषताओं को देखेंगे। नागर शैली के मंदिर क्या हैं। तो नागर शैली के मंदिर उत्तर भारत में पाए जाते हैं। इन मंदिरों को हम समझेंगे। सबसे ऊपर हम देख रहे हैं, सबसे ऊपर ध्वज लगा हुआ है, उसके नीचे वाले भाग को गोलाकार जो भाग होता है छोटा सा बना होता है, वहाँ कलश बैठाया गया है। कलश को हम देख सकते हैं। उसके नीचे गोलाकार भाग को आमलक बोलते हैं। अब देखेंगे नागर शैली के मंदिर उत्तर भारत में कौन कौन से हैं। दिलवाला जैन मंदिर राजस्थान, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है, जिसे काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है। ये सब नागर शैली के मंदिर हैं। अब आगे देखेंगे हम बेसर शैली के मंदिर। बेसर शैली के मंदिर नागर शैली और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप से बनाए गए मंदिर को बेसर शैली के मंदिर कहा जाता है। अब देखेंगे बेसर शैली के मंदिर कौन से हैं। तो बेसर शैली के मंदिर विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। रघुनाथ मंदिर हम्पी, यह भी कर्नाटक में है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तेली मंदिर ग्वालियर मध्य प्रदेश में उत्तर भारत का एकमात्र द्रविड़ शैली में बना मंदिर है, जिसको आप चित्र में देख सकते हैं। और तेली मंदिर विष्णु, शिव एवं अन्य देवताओं को समर्पित मंदिर है। पंचायतन के बारे में बता दिया गया। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न नंबर 2 है, चैत और विहार क्या है। चैत और विहार बौद्ध धर्म में चैत पूजा स्थल होता है और विहार
निवास स्थान होता है। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बौद्ध धर्म में जो मुख्य संत होते हैं, इनकी समाधियों को पूजा के लिए बनाया जाता है, जिसे चैत्य कहते हैं, और उसके बगल में उनके पूजा के लिए निवास करने वाले लोगों को स्थान को विहार कहा जाता है। तो चैत्य होता है पूजा स्थल और विहार होता है निवास स्थान। अगला प्रश्न देखेंगे, बराबर की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? बराबर की पहाड़ियाँ बिहार राज्य में हैं और यह अशोक द्वारा बनवाई गई हैं। तो बराबर की पहाड़ियों में कई गुफाएं हैं, जिसको हम अलग अलग देखेंगे। अब यद्यपि अशोक स्वयं बौद्ध नहीं थे, लेकिन एक धार्मिक सहिष्णुता की नीति के तहत उन्होंने विभिन्न जैन संप्रदायों को पनपने का अवसर दिया। इन गुफाओं का उपयोग आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा किया गया था। एक चीज़ याद रखिएगा, अशोक बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया, लेकिन उसके पहले आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों को रहने के लिए इन्होंने बराबर की गुफाओं में अनेक स्थानों का निर्माण करवाया, जहां ये लोग रह सके। इस प्रकार हम मान सकते हैं कि अशोक आजीवक संप्रदाय को भी मानता था और बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। और आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल द्वारा की गई थी। वे बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम और जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर महावीर के समकालीन थे। बराबर की पहाड़ियों में अशोक द्वारा निर्मित अन्य गुफाएं हैं। सुदामा गुफा, आगे देखेंगे विश्व झोपड़ी, ये सब बिहार में बराबर की पहाड़ियों में स्थित हैं। आगे है अगला प्रश्न, काला पैगोडा कहाँ पर है? काला पैगोडा उड़ीसा में है। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में कोणार्क नामक कस्बे में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। मंदिर को अंग्रेजी भाषा में ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। अब देखेंगे पैगोडा क्या होता है। मुख्य रूप से पैगोडा महात्मा बुद्ध अथवा किसी संत के अवशेषों पर निर्मित, वह बौद्ध धर्म या किसी अन्य धर्म से संबंधित भी हो सकते हैं, उनकी अवशेषों पर निर्मित इमारत के आकार की आकृति होती है। इन्हें स्तूप भी कहते हैं। म्यांमार को पैगोडा का देश कहते हैं। पैगोडा 13 मंजिलों की ऊंचाई तक 200 फीट ऊंचे तक बने होते हैं। जैसे काला पैगोडा उड़ीसा में, तंजावुर तमिलनाडु का पैगोडा। पैगोडा का चित्र देख सकते हैं आप। इसी प्रकार से पैगोडा बने होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म संबंधित हैं। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इससे संबंधित मुख्य बातों को देखेंगे अजंता गुफाओं की। अजंता की गुफाएं 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित महाराष्ट्र में बघोरा नदी के किनारे स्थित है। यह 29 गुफाओं का समूह है। 4 गुफा को चैत्य या पूजा स्थल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि 25 गुफाओं को विहार या आवासीय स्थल के रूप में प्रयोग किया जाता है। 1993 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है इसे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा हिंदू, बौद्ध एवं जैन तीनों धर्मों से संबंधित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। एलोरा की गुफाएं हिंदू, बौद्ध एवं जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। एलोरा गुफाओं की कुछ विशेषताओं को आगे देखेंगे। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच राष्ट्रकूट शासकों द्वारा निर्मित की गई। यह 34 गुफाओं का समूह है। इसमें 1 से लेकर 12 गुफाएं तक बौद्ध धर्म संबंधित हैं, जबकि 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित हैं। और 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित हैं। 1983 में सर्वप्रथम एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल
घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा टेबो मठ हिमाचल प्रदेश में है। कार्ले और भाजे गुफाएं महाराष्ट्र में है, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। रूमटेक मठ सिक्किम में है, यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तवांग मठ को आप देख सकते हैं, यह भारत में सबसे बड़ा और सबसे अधिक ऊंचाई पर बना मठ है। विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय भारत में स्थित था, जो वर्तमान समय में तक्षशिला पाकिस्तान में है। इसकी स्थापना किसने किया था, इसके बारे में जानकारी अधूरी है, क्योंकि उस समय कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। कुछ अन्य विद्यालयों को देखेंगे। वल्लभी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित है और यह गुजरात में है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। यह नालंदा महाविद्यालय महायान बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। इसके विद्वान नागार्जुन और खगोलविद आर्यभट्ट थे। उदंतपुरी बिहार में पाल शासक राजा गोपाल ने बनवाया था। तक्षशिला के बारे में कुछ देखेंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में वर्तमान समय में है, जो कि पहले भारत में था। यहीं पर चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, पित्रादूरा या प्राचीनकारी तकनीक में निर्मित भारत का पहला मकबरा है। तो पित्रादूरा तकनीक में निर्मित भारत का पहला मकबरा एतमादुद्दौला का मकबरा है। एतमादुद्दौला के मकबरा के बारे में कुछ विशेष जानकारी देखेंगे। तो एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां के पिता मिर्जा गियास बेग को समर्पित है। इस मकबरे का आकर्षण मध्य एवं एशियाई शैली में बनी गुम्बद है। नूरजहां ने इसका निर्माण करवाया था। अब हम देख सकते हैं कि पित्रादूरा तकनीक क्या होती है। पित्रादूरा तकनीक एक प्रकार से जो इमारतों में जाली टाइप की लगी हुई संरचना है, इसी को पित्रादूरा तकनीक कहते हैं। इसका प्रयोग सर्वप्रथम एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था। चार बाग शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा है। चार बाग शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा हुमायूं का मकबरा है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा उत्तर ए। हुमायूं का मकबरा लगभग 8 वर्षों में बनकर तैयार हुआ और भारतीय उपमहाद्वीप में चार बाग शैली का प्रथम उदाहरण बना। यहाँ सर्वप्रथम लाल बलुआ पत्थर का, याद रखिएगा, इसमें लाल बलुआ पत्थर का बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ है। 1993 में इस इमारत को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। इसे हमीदा बानो बेगम, जहांगीर की विधवा बेगम ने 1562 में बनवाया था। एकमात्र मकबरा है जिसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय नाट्य अकादमी के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। भारतीय नाट्य अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। क्रम से इनकी कुछ विशेषताओं को हम देखेंगे। भारत में नृत्य की जड़ें प्राचीन परंपराओं में हैं। इस विशाल उपमहाद्वीप में नृत्यों की विभिन्न विधाओं ने जन्म लिया है। प्रत्येक विधा ने विशिष्ट समय व वातावरण के प्रभाव से आकार लिया है। राष्ट्रीय नृत्य की कई विधाओं को पेश करता है, जिनमें से प्रत्येक का संबंध देश के विभिन्न भागों से है। प्रत्येक विधा किसी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित है। मुख्यतः 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र, याद रखिएगा, नाट्यशास्त्र ही संगीत का जनक माना जाता है नाटक की दृष्टि से आधुनिक समय में। वैसे तो सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है, लेकिन नाट्यशास्त्र जो कि भरत मुनि द्वारा रचित है, से ही
नाटक का जन्म माना जाता है। शास्त्रीय नृत्य इस प्रकार है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, यह देवदासियों का एकल नृत्य है, अर्थात केवल एक देवदासी द्वारा यह नृत्य किया जाता है। रुक्मणी देवी अरुंडोल इसके लिए प्रसिद्ध हैं। कथकली केरल में मंदिरों में केवल पुरुष मंडली द्वारा किया जाता है। मोहिनी अट्टम, यह भी केरल में शास्त्रीय नृत्य है। विष्णु का स्त्रैण रूप, अर्थात कोई पुरुष स्त्री के रूप में आकर एकल नृत्य करता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में ब्राह्मण पुरुषों द्वारा मंदिरों में किया जाने वाला है। ओडिसी उड़ीसा में त्रिभंग नृत्य है, अर्थात शरीर को 3 भागों में मोड़कर नृत्य किया जाता है। मणिपुरी मणिपुर में शिव पार्वती का दैवीय नृत्य है। सत्रिया नृत्य ये असम में ये भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। कथक उत्तर प्रदेश में कथावाचकों द्वारा मंदिरों में प्रस्तुति की जाती है और इसकी प्रस्तुति महाकाव्यों पर आधारित होती है। छऊ को सम्मिलित कर लिया जाएगा तो 9 शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे, जबकि छऊ अर्धशास्त्रीय लोक नृत्य है जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड राज्य में प्रचलित है। इसके 3 प्रकार हैं, सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ और पुरुलिया छऊ। आप देख सकते हैं छऊ नृत्य किस प्रकार से किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नृत्य फसल कटाई पर किया जाता है। ओणम केरल, जावरा मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड क्षेत्र, लोहड़ी पंजाब, उपयुक्त सभी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फसल कटाई पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। अन्य के बारे में देखेंगे, अन्य कृषि नृत्य कौन कौन से हैं। संक्रांति, यह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में किया जाता है। उत्तरायण, भारत के कई राज्यों में पोंगल को उत्तरायण के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य उत्तर दिशा में होता है। यह गुजरात और महाराष्ट्र में उत्तरायण के नाम से जानते हैं। कोट्टिकली केरल में, झूमर पंजाब, झारखंड, उड़ीसा में। इस तिथि को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। सूर्य को अन्न का देवता मानकर उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, खजुराहो मंदिर किन शासकों ने बनवाए हैं। खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए हैं। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। चंदेल शासकों द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच निर्मित किए गए थे। भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक हैं। हिंदू और जैन मंदिरों के इन सेटों को आकार लेने में लगभग 100 साल लगे। मूल रूप से 85 मंदिरों का एक संग्रह था, अर्थात खजुराहो मंदिर में लगभग 85 मंदिर थे जो वर्तमान समय में सब नष्ट हो गए हैं और 25 तक बचे हुए हैं। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। बीबी का मकबरा किसने बनवाया। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखेंगे बीबी के मकबरा से संबंधित कुछ मुख्य तथ्यों को। बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। इन्हें रबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता था। यह ताजमहल की आकृति पर बनाया गया था, इसलिए इसे फूहड़ ताजमहल भी कहते हैं। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, सांस्कृतिक विरासत सूची में कितने सांस्कृतिक तत्वों को समाहित किया गया है। तो 2021 तक सांस्कृतिक विरासत सूची में 14 तत्वों को समाहित किया गया है। अब देखेंगे कौन कौन से इसमें समाहित हैं और कब कब समाहित किए गए हैं। कोडियट्टम केरल का संस्कृत नाट्यशाला है, इसे 2008 में समाहित किया गया। रामलीला उत्तर प्रदेश में किया जाता है, इसे भी 2008 में समाहित किया गया। वेद पाठ जो वेदों पर आधारित है, इसे भी 2008 में सम्मिलित किया गया। रम्मन उत्तराखंड का धार्मिक उत्सव है, इसे 2009 में शामिल किया गया। मोडियट्टू केरल का नाटक कला है, इसे भी 2010 में शामिल किया गया। कालबेलिया यह राजस्थान का सर्प नृत्य है, इसे भी 2010 में शामिल किया गया। छऊ झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा में
युद्ध कला नृत्य है, 2010 में शामिल किया गया। लद्दाख का बौद्ध पाठ, इसे 2012 में शामिल किया गया। संकीर्तन मणिपुर वैष्णव धर्म पर आधारित है, इसे 2013 में शामिल किया गया। पंजाब का पीतल और तांबे के बर्तन कला को 2014 में शामिल किया गया। 11वां देखेंगे नवरोज त्यौहार, जिसकी शुरुआत बलबन ने की थी। कश्मीरी समुदाय के पारसियों का नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, 2016 में इसे शामिल किया गया। योग, जो कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, योग को 2016 में शामिल किया गया। कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया। भारत में कुंभ मेले का आयोजन 4 जगह किया जाता है, प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक। महाकुंभ 12 वर्ष पर आयोजित होता है, जबकि अर्धकुंभ 6 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। 14वां है दुर्गा पूजा। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत ही बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दृष्टि से देखते हुए 2021 में दुर्गा पूजा को शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली फिल्म कौन सी है? तो भारत की पहली फिल्म मूक फिल्म थी, अर्थात उसमें आवाज़ नहीं था। वह फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित और निर्मित फिल्म थी, जो 1913 में प्रकाशित हुई और यह भारत की पहली मूक फिल्म है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? भारत की पहली बोलती फिल्म आला मारा है। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इससे संबंधित कुछ तथ्यों को देखेंगे। आला मारा विश्व की रोशनी 1931 में बनी हिंदी भाषा और भारत की पहली सवाक अर्थात बोलती फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशक आरदेशिर ईरानी हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।